आमना पीरनी और फसादी उमैर पे फाइनली अपने ड्रीम हाउस में शिफ्ट हो गए। पर ये क्या, रेड रिबन पीरनी ने खुद ही काट लिया। ना माँ का ख्याल आया, ना औरतों के रंगीले का ख्याल आया और ना ही सासू माँ को स्पेशल फील करवाया। इससे अच्छी तो मोमना मीसनी थी। मोमना मीसनी ने जब अपने घर यासीन पढ़ाई और रिबन कटवाया, किसके हाथों से कट करवाया, जो जानता है वो कमेंट बॉक्स में आके बताएगा। आखिर उमैर फसादी ने अब छोटे छोटे बच्चों का खेड़ा छोड़कर अब बड़ी बड़ी लाइटें दिखानी शुरू कर दी। ये क्या, रंगीले को भी इस मौके पे याद ना रखा और पीरनी सफाइयां देते हुए क्यों नजर आई। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, इतने ज्यादा आपके कमेंट के सिस्टर पीरनी ड्रीम हाउस में शिफ्ट हो गई है। पीरनी ने ड्रीम हाउस का चेहरा मोहरा रिवील कर दिया है, कुरान ख्वानी हुई है, पर आपका रिव्यू नहीं आया। प्लीज इस पे भी आप बात करें, आप क्यों बात नहीं कर रही। तो सबसे पहले मैं अपनी YouTube फैमिली को बता दूं कि पीरनी के चैनल में इतने ज्यादा कैप्चर नहीं करती, मैं पीरनी का कंटेंट इतना ज्यादा नहीं देखती। आपने देखा होगा कि किचन विद आमना जो है उस पे कुकिंग के अलावा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और जब से बिल्लू भैया साहब ने ये चैनल फसादी उमैर और पीरनी के हैंड ओवर किया है, उस वक्त से तो बिल्कुल कुछ नहीं है। वो आखिरी सांसों पे है, तो वहां मैंने कभी रिव्यू किया नहीं। अब बात कर लेते हैं लाइव विद आमना की। वहां मैं रिव्यू करती थी। कब करती थी? जब हमारी मोमना मीसनी का कंटेंट आता था, जब हमारी गुजरावाला की चिड़ी का कंटेंट आता था। मतलब कौन से कंटेंट आते थे? बर्थडे, जेंडर रिवील, फेस रिवील, प्रेगनेंसी रिवील। आपको पता है जितना भी बड़ा कंटेंट होता था, जब तक बिल्लू भैया साहब पाकिस्तान में थे, वो पीरनी की झोली में डलता था और किसी को इतनी इजाजत नहीं होती थी कि बच्चे जिन्होंने खुद जन्मे हैं, जिनके बच्चों की सालगिरह है, वो अपने चैनल पे वो खुशी को शेयर कर सके या सेलिब्रेट कर सके। क्योंकि बहन भाइयों में एकता थी, बहन भाइयों में मोहब्बत थी। क्योंकि इस पूरे जोकर टब्बर का चेहरा मोहरा बिल्लू भैया और किचन विद आमना थी। और बिल्लू भैया साहब जितना भी बड़ा कंटेंट इनकी फैमिली में होता था, वो पीरनी की झोली में डाला जाता था और लोग धड़ाधड़ वो वीडियोस देखते थे और लोग इनको प्यार भी देते थे। पर जब बिल्लू भैया साहब के साथ फसादी उमैर ने गेमें सियासतें शुरू की, जब पेंडू पिंडू बत्तियां वेखण आए ने ऐसी स्टोरी और ऐसी रील्स इंस्टा पे देखी, और फसादी साहब ने जब चैनल को अपने हैंड ओवर करने के लिए पीरनी को गाइड किया, और जब वो बिल्लू भैया साहब जर्मनी गए, फिर सारा कंटेंट तितर बितर हो गया। फिर सब अपने अपने चैनलों पे जेंडर रिवील करने लग पड़े, प्रेगनेंसी रिवील करने लग पड़े, और जितनी भी छोटी मोटी बर्थडे आती थी वो अपने चैनल पे करने लगे। पीरनी को और फसादी को तनहा छोड़ दिया गया और आपने देखा उनके चैनल भी कितों की थे टूर गए ने। बहरहाल जी, लोगों को बड़ा इंतजार था पीरनी के ड्रीम हाउस का। पीरनी की जो मेहनत थी, इतने सालों का जो सफर था, पीरनी ने वो सारी जमा पूंजी अपने ड्रीम हाउस में लगाई और फिर ड्रीम हाउस का इफ्तिताह किया गया। पर अफसोस हुआ, क्योंकि मैं पीरनी को पहले भी आपको बताया नहीं देखती, आप लोगों के कमेंट की वजह से मुझे ये दोनों व्लॉग देखना पड़े। एक मैंने देखा, एक तो मैंने रील में ही देखा है
जो रंगीले ने रील शेयर किया और मैंने कहा चलिए इसी ये मेन इन्होंने यहाँ सीन लगाए हुए हैं, इसी पे रिव्यू कर देते हैं। रिव्यू कर देते हैं शिफ्टिंग वाला। जो पहली नाइट अपने घर में गुजारी वो व्लॉग मैंने पूरा देखा, और जो कुरान ख्वानी हुई, जो सब फैमिली को बुलाया गया, वो मैंने रील्स में सिर्फ देखा। पर यहाँ मुझे अफसोस बहुत ज्यादा हुआ। पीरनी साहबा, जब आपने माँ की बर्थडे करनी होती है, जब आपने बिल्लू भैया और समीना चिड़ी को नीचा दिखाना होता है, तब आप पिज्जा क्वीन को स्पेशल फील करवाती हैं, रंगीले को भी स्पेशल फील करवाती हैं, उनको अपनी मुट्ठ में करती हैं, और फिर जो उनके मुंह में आप अल्फाज ठूसती हैं, आपके तोते वही बोलते हैं। पर जब आपने रिबन काटा, जब आप घर में गई, आपसे तो अच्छी फिर आपकी भाभी है। हालांकि मोमना मीसनी भी बड़ा तड़का लगाती है, वो मिस पुणे में चुप करके कारागरी दिखा जाती है। पर फिर मुझे मोमना मीसनी का जब घर खरीदा गया, याद होगा ना पीरनी साहबा आपको, जब घर खरीदा गया, वहां सूरह यासीन पढ़ी गई, वहां देगे दी गई, और जब वहां रिबन कट करवाया गया, वो आपकी मदर यानी आंटी जी पिज्जा क्वीन के हाथों कट करवा के अंदर एंट्री की गई, और आप भी वहां येलो सूट और रेड दुपट्टा में खड़ी थी, और आपने सबको मुबारकबाद दी। नहीं दी तो बिल्लू भैया साहब को नहीं दी, नहीं मिठाई खिलाई तो बिल्लू भैया साहब को और समीना चिड़ी को नहीं खिलाई गई। आपको याद होगा ना मैं आपको क्या याद करवा रही हूँ। तो जब भाभी, आपकी कजन, आपकी मदर को स्पेशल फील करवा सकती है, तो आपका तो ड्रीम हाउस था, आपको तो किचन विद आमना का वो लास्ट शूट भी याद होगा, और उसके बाद अपनी अम्मा की वो बर्थडे भी याद होगी, फिर वो दावतें, वो अफ्तारियां भी याद होंगी। अगर कहेंगी तो मैं आपको विद प्रूफ याद करवा दूंगी। अगर मेरी YouTube फैमिली भी वो वॉइस क्लिप सुनना चाहेगी तो उनको भी बता दूंगी। तो आपको यहाँ अपनी बहन, यानी जो औरतों का रंगीला है, बच्चों का कुएं है, YouTube का पुं है, उसकी लुक क्यों ना दिखाई, अपनी अम्मा को स्पेशल फील क्यों ना करवाया। अभी तो बर्थडे पे आपने कहा बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, मैंने फील किया अम्मा को मोबाइल की जरूरत थी, मैंने फील किया। तो क्या आपको अम्मा की और रंगीले की वो कुर्बानियां याद नहीं थी, जो बिल्लू को नीचा दिखाती रही, आपके ठूसे हुए अल्फाज बोलती रही, और आज आपने रिबन केले ही कट कर लिया। पहले बस घर का फेस रिवील करके, कुरान ख्वानी करा के उनको आए बाएं शाएं कर दिया, और अपनी फैमिली को लेके आप खुद चली गई। अगर यहाँ आपकी बहन आयशा जी होती, बड़े प्यार से कह रही हूँ क्योंकि उनकी भी मेहनत थी, है ना, वो भी आपकी तैयारी में शाना बशाना खड़ी रहती थी, वो भी शूट करवाती थी। वो तो पुरानी बात है। आज तक आपका अगर चैनल चल रहा है तो आपकी मदर, आपकी सिस्टर्स ना आपके साथ हों तो आपके चैनल पे इतने व्यूज ही नहीं आते। जब आप देखती हैं बिल्कुल व्यूज डिग गए हैं, फिर आप उनको बुलाती हैं और उनकी हेल्प लेके एक रेसिपी आप शूट करती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता था कि यहाँ तक पहुंचने के लिए रंगीले की भी जान तोड़ मेहनत है, हेल्प है, क्योंकि कल्ला बंदा तो कख नहीं ना होता। देखिए अब आप कल्ली चैनलों को संभाल रही हैं तो चैनल कहाँ पहुंचे, पर अफसोस हुआ। पर कहते हैं ना मकफाते अमल, वक्त का पहिया घूमता है। आपके बच्चे जब जवान होंगे वो अपनी मिसेस की या अपने बच्चों की एंट्री कराएंगे तो यकीनन आप दोनों मियाँ बीवी भी वहां साथ खड़े नहीं होंगे। मोमना मीसनी और 70 की दाई के हीरो को दाद दूंगी, जो उन्होंने वहां खड़े होके 70 की दाई के हीरो ने बताया कि अब्बा जी ने तो मुझे ख्वाब में आके मुबारकबाद दे दी थी, और फिर बिल्लू भैया साहब का और गुजरावाला की चिड़ी का दोनों मियाँ बीवी ने शुक्रिया अदा किया। पर यहाँ तो पीरनी साहबा किसी का आपने नाम ना लिया कि मेरे घर वालों की मेहनत थी, आज मैं जिस मकाम पे खड़ी हूँ। क्या था, दो अल्फाज अपने भाई के लिए भी बोल देती, अपनी सिस्टर आयशा के लिए भी बोल देती, अपनी मदर के लिए भी बोल देती। ना ना ना, कख नहीं आपने बोला। आपने सिर्फ फसादी उमैर का
मतलब कंटेंट बनाया। और यहाँ ये भी मैं कहूँगी, छोटे छोटे बच्चों के बड़े बड़े अबू जी, आपने तो एक स्टोरी लगाई थी जब बिल्लू भैया साहब जर्मनी गए थे कि पेंडू लाइटा वेखण आ गए ने। वो पेंडू कौन था सब बहन भाई समझ गए हैं, किसकी तरफ इशारा था। जो जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं, जिन्होंने वो स्टोरी नहीं देखी मेरे चैनल पे जाके वो स्टोरी देख सकते हैं। तो आज आप भी वही काम कर रहे हैं। पहले आप अपने छोटे छोटे बच्चे दिखाते थे, अब आप अपनी लॉबी की लाइटें दिखा के आहा 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 करते हुए नजर आ रहे हैं। हुण तुसी भी पेंडू हो, लोकां नूं लाइटां वहांडे हो, ए लॉबी तो उत्तों सीन वेखो ते थल्लों सीन वेखो। तो हुण तैयार हो जो जी, हुण तुहानूं 3-4 की पूरा साल लाइटां ही वहाइयां जाणगियां, लाइटां ही चमकाइयां जाणगियां। वो कहते हैं ना, भुखे जट कटोरा लब्बा पानी पी पी आप रहा। पर यहाँ एक बात है, पीरनी साहबा ने मीसनी को मात दे दी। जो ओ वाइट बेड लाए ना वो बहुत खूबसूरत था, घर भी खूबसूरत है माशाल्लाह। अल्लाह इनको रहना और हंडाना नसीब करे और अल्लाह ये घर इनके लिए वद्दे फूले। पर यहाँ ये भी दुआ करूंगी कि अल्लाह आप बहन भाइयों के दिलों में मोहब्बत डाले और नफरतें खत्म करे, क्योंकि एकता में ही बरकत है। क्यों पीरनी साहबा, अगर नहीं यकीन तो आप अपनी नाइंसाफियां, आप अपना जो बिल्लू और समीना को टॉर्चर करती रही हैं, वो मोमना मीसनी के घर की यासीन वाला देगों वाला व्लॉग देख के आपको पता चल जाएगा कि जब से समीना बिलाल जर्मनी गए हैं ये खानदान तितर बितर हो गया है। समीना की नफरत में आप सबने एक दूसरे के साथ दुश्मनी मोल ले ली है। बहरहाल जी, आप लोगों की मेहनत रंग लाई, आप लोगों का ड्रीम हाउस बना। अल्लाह आपको रहना नसीब करे और अल्लाह आपको फतूर से भी दूर रखे। और आपने ये जो बार बार कहा ना साडा फर्नीचर तैयार है, साड़ियां चीजियां तैयार ने, हुण कोई ऐ ना लिखे, तो आपने भी जितने शापर शूपर बांधे हैं, हैरानगी हमें हुई है कि पाकिस्तान की पहली यूट्यूबर गोल्डन बटन हासिल करने वाली इस तरीके से गठियां गुठियां बन के अपना सामान लेके जाएगी। और जो काम आपको खत्म करके सिर्फ एक घर को डेकोरेट करके वहां आपको शिफ्टिंग करनी चाहिए थी, वो हमारी आस उम्मीद पे आप पूरी नहीं उतरी। आप लोगों का सिर्फ कंटेंट बनाने पे जोर है, रिश्तों खत्म होते हैं हो, किसी का दिल दुखता है दुखे, पर आप क्या कंटेंट ना खत्म हो। अगर आप चाहती, जैसे कल आपकी सासू माँ, आपकी माँ, आपकी बहनें, आपके जेठ आपके साथ थे, आप तब भी रिबन कट कर सकती थी, पर आपने डॉलर और कंटेंट को अहमियत दी और आपने सबको पीछे रख के सिर्फ मैं ही किया। पर आपको याद होगा, आप जब ये ड्रीम हाउस का विजिट करने आई थी, आपने कहा था कि मेरे अब्बा जी ने भी घर बनाया था। तब बिल्लू भैया साहब सामने आए और उन्होंने कहा कि ये घर मैंने बनाया है। फिर कल वाली वो जो मुझे मोमना की वीडियो याद आई, वहां भी आपने खड़े होके अपनी मदर के साथ एक डायलॉग बोला था कि आपके दोनों बेटे अपने घर वाले हो गए, छोटे का भी घर, बड़े का भी घर। फिर मैंने अपना शक दूर करने के लिए उस वीडियो को क्लिक किया और जाके मैंने सुना तो आपने यही कहा था। तो फिर पीरनी साहबा, जब आप अपने ड्रीम हाउस का विजिट करने आई थी, जब अनकम्प्लीट था, फिर आपने ये क्यों कहा कि ये मेरे फादर का घर है? कितने आपके बयान हैं। फिर जब आपके बयानों पे रिव्यू होता है, फिर आप आके उंगलियां दिखाती हैं और हमें डराती हैं, हम डर जाते हैं। पर देखें, फिर भी हम आपके वेल विशर हैं, क्योंकि हम आपके दुश्मन नहीं। आपके कंटेंट के साथ हमारे इख्तिलाफात होते हैं कि आप लोग जब आपस में मोहब्बत नहीं दिखाते, अपने चैनलों को चमकाने के लिए अपने रिश्तों को गिराते हैं, तो फिर हमें तकलीफ होती है कि पाकिस्तान को आप अपने इर्द गिर्द के मुल्कों में कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे फैमिली ज्वाइंट का मोहब्बत और नफरतें और सियासतें दिखाते हैं। यहाँ से हमें तकलीफ होती है, आपके झूठों से तकलीफ होती है। देखें ना, अब आपके शोहर फसादी ने पेंडू बत्तियां वेखण आ गए, पेंडू बत्तियां वेखण टुर गए, तो राती वो आप ही बत्तियां बखांदे रह गए। बहन भाइयों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक
कीजिएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शैलो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।